नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में चुनावी शोर के बीच कुछ ही देर के बाद प्रचार का शोर थमने वाला है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीकों से जनता को लुभाने की कोशिश की और हर किसी के दावे वादों ने बिहार को बदलने का वादा किया। लेकिन अब प्रचार खत्म होने वाला है। ऐसे में अब जनता किसके नाम का बटन दबाने जा रही है, ये 2 चरणों में तय हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। जहां पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और 1,314 उम्मीदवार पहले चरण में मैदान में हैं। चर्चा शुरू करें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिहार में आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। तूफानी प्रचार दिग्गजों का कैसा रहा है, इसकी झलक दिखाते हैं। लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ। यही अंतर है जंगल राज और सुशासन में। पहले बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार में कोई गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि विकास के लिए जो पैसा होता था, ये परिवारवाद और वंशवाद पर चलने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब हड़प जाते थे, सब कुछ डकार जाते थे। इस बार बिहार की जनता जो है 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमने जगह जगह गए, हम हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने मां बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। बीजेपी क्या करती है, वो लोग आज तक कुछ किया है, जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देना चाहता है। हम लोग करके दिखाए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे, असंभव को संभव में बदलेंगे। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? बिहार के सीएम के सिंहासन पर किसके सर सजेगा ताज? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब 14 नवंबर को मिल जाएगा, जिस दिन वोटों की गिनती हो रही होगी। और इस वक्त तक 14 नवंबर की तारीख को, इस वक्त तक हम सीएम के नाम पर और शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा कर रहे होंगे। तो दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। अविनाश पासवान, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, बहुत स्वागत है उनका भी। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शिवानंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैं राजकुमार रंजन जी से ही लूं कि गृह मंत्री कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है
सीएम के पोस्ट पर और सरकार के पोस्ट पर, और जिस तरह से जंगल राज के मुद्दे को उठाया है, योगी जी की रैलियां हुई हैं, उससे आप लोगों के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, तो उन्होंने यह भी बोला था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते हैं, क्योंकि उद्योग जो है, उद्योगों के लिए यहाँ जमीन ही नहीं है। एक ऐसे गुजरात से संबंध रखने वाले हमारे गृह मंत्री के, माननीय गृह मंत्री बिहार के बारे में घोषणा करते उद्योग ही नहीं लगेगा। मतलब बिहार को पिछड़े राज्य के घोषित करने के लिए पहले ही हार मान गए, नहीं लग सकता। हम तो कह रहे उद्योग लगाएंगे, हम विकास के हर कार्य करेंगे जो इन 20 सालों में खटारा सरकार नहीं कर पाई है। ये कहने वाले कौन होते हैं? क्या बिहार की जनता की नब्ज जानते हैं? क्या बिहार में जो 20 साल की सत्ता इनके पास थी, उन सत्ताओं में 20 साल में जो इन्होंने बिहार को पिछड़ा किया है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे कमतर है, बेरोजगारी में सबसे कमतर है, गरीब राज्य है, तो शिक्षा ड्रॉप आउट इतने हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आ गए तो जंगल राज ले आएंगे, और गजब गजब की रील बना रहे हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरी बना रहे हैं कि अचानक से बिहार में अंधेरा छा गया, लालटेन जलने लगी और बिजली चली गई, और फिर लिख दिया नीचे देखिए जंगल राज आ गया अगर तेजस्वी और राहुल जी वापस आ गए बिहार में। तो इसका क्या जवाब देंगे? विवेक जी देखिए, इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जरा सोचिए कि 20 साल बहुत होता है, 2 दशक, एक पीढ़ी तैयार हो जाती है। एक पीढ़ी तैयार होने के क्रम में नए जो एक युवा वर्ग आया है, उस युवा वर्ग ने तो देखा ही नहीं कि विकास का विकास हुआ है। इन 20 सालों में कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए जब कुछ नहीं है तो इसका तो सशक्त उदाहरण आप देखे होंगे कि इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें ना तो माननीय चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई, ना उन घोषणा पत्र में 30 सेकेंड में ही खत्म हो गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया, स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो विकास 20 सालों में इन्होंने क्या क्या कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। ये 20 साल पहले चले जाते हैं। इनको पता नहीं है कि बिहार आज जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट में विधि व्यवस्था जो है महाजंगल राज है। आप कहेंगे तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट को आपको के सामने पढ़ देता हूं कि 70,000 एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़ देंगे, वो बात ठीक है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र कितने चुनावी रैलियों में हुआ होगा, बताइए आप मुझे। यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी के संदर्भ में, जंगल राज के संदर्भ में जो कह रहे हैं जी, आप देखिए कि अभी इनके जो जेडीयू साझेदार हैं एनडीए के, जेडीयू के विधायक के उम्मीदवार सरेआम गोली मार दी गई और पुलिस कस्टडी में है। वो दूसरी पार्टियों को उम्मीदवार को गोली मार दी गई और वो जेल में है। तमाम घटनाएं आए दिन डेली किसी न किसी की। तो आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज खुद बना रखा और जंगल राज का एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगा। आप राकेश पोद्दार जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन शिवानंद उलियालकर जी से जवाब लेते हैं। स्वागत है आपका राकेश पोद्दार जी। शिवानंद जी, आप लोगों ने तो सीएम का नाम ही नहीं दिया अभी तक। आप लोगों ने गठबंधन में माहौल ऐसा बना रखा कि एकजुटता आज तक नजर ही नहीं आई। गुड आफ्टरनून विवेक सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का हमने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है महागठबंधन की तरफ से, और तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनना यंग, डायनामिक, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, माइनॉरिटी की चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और हम रोजगार देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। बिहार के बारे में सोच अच्छा है, क्योंकि तेजस्वी का कहना यह है कि गुजरात डेवलपमेंट हुआ, लेकिन राहुल जी तो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करते हैं, एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं। सर विवेक सर, तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको किशोर शानी जी बन रहे, माइनॉरिटी की बन रहे। एक दूसरी बात सर, महागठबंधन जीतने जा रहे। हम जीते या हारे, बिहार के बारे में अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। जंगल राज 20 साल से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी 11 साल जंगल राज में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। बिहार के बारे में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे, आज भी लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, शराब घोटाला बड़े मायने पे है, नेपाल बॉर्डर पे जरा भी पुलिस लगे हुए, हर पुलिस, जब से सम्राट चौधरी और सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, अली बाबा 40 चोर है दोनों, इतना शराब घोटाला, बालू घोटाला,
इस तरह से इतने जंगल राज चालू है। इसमें नीतीश कुमार जी स्टार्टिंग में लॉ ऑर्डर, स्टार्टिंग में चीफ मिनिस्टर जब बने थे तब लॉ एंड ऑर्डर बिहार के बारे में अच्छा सोच था। जब से नरेंद्र मोदी जी के साथ चले गए, सम्राट चौधरी फर्जी सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी फर्जी सर्टिफिकेट लेके बैठे, वोट चोर गद्दी चोर। तो आप भी तो बीच में 17 महीने के लिए गए थे सटने के लिए। सर देखिए सिचुएशन कैसा आता है वैसा सोच रखना पड़ता है ना सर। दूसरी बात देखिए, अभी 26 माता भगिनियों के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान सर्वोपरि हमने सपोर्ट किया, आगे भी हम करते रहेंगे, देश के लिए हमेशा हम खड़े हैं। यही सब बयान दे दे के तो आपने हरियाणा इलेक्शन लुटवा दिया भाई साहब। आप हरियाणा जीतने जा रहे थे, तमाम सर्विस बता रहे थे, और बाद में आप हरियाणा में आपकी कुर्सी पलट गई। सर सुनिए ना, सर सुनिए क्या हो रहा है विवेक सर, जनता की नब्ज अगर टटोल के चलेंगे तो मुझे लगता है इसका ज्यादा फायदा होगा। मैं आ रहा हूं वापस। राकेश पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं इन तमाम सवालों पर। राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं जंगल राज से क्या अलग है आज की तारीख में? क्या अपराध नहीं हो रहे, हत्याएं नहीं हो रही है? एनसीआरबी में टॉप पर बना हुआ बिहार राज्य, ये तमाम दावा जो है वो राजकुमार रंजन और आरोप लगाया है उन्होंने आपके ऊपर। विवेक जी, सर्वप्रथम आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, कोई भी व्यक्ति होगा वो जेल में जाएगा। संगठित अपराध बिहार में नहीं हो रहे, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, चाहे वो रीतलाल यादव हो, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। पक्ष और विपक्ष की मैंने पहली बात कही। दूसरी बात, आपने इनसे प्रश्न पूछा, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। बिहार के अंदर एक संकल्प पत्र लाया इन्होंने, घोषणा पत्र लाया, जिस घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी की तस्वीर गायब है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर गायब है, और यहां तक लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर गायब है। तो बताइए कौन सा इनके पास नेता है? तस्वीर किनकी लगी? जिनके ऊपर 420 120 पी का IS नहीं, और लिखा भी उस पर तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, उसमें भी महागठबंधन में के किसी नेता का नाम नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, पद लिखा हुआ, तेजस्वी जी की तस्वीर लगी हुई है घोषणा पत्र के फ्रंट प्रिंट पे। और उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। 420 का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। तो अब बताइए ना, बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए? और मैं कहता हूं इनका महागठबंधन नहीं है, लठबंधन है। बिहार में 243 विधानसभा है, लेकिन लड़ कितने पर रहे? 252 पे लड़ रहे हैं महागठबंधन। हमें अपनों ने लूटा, केरों में कहां दम है। इनकी किस्ती वहां डूबेगी बिहार में जहां SIR और अधिकार रैली लेके गए थे, वहां इनकी किस्ती डूबने वाली। आप जाए जंगल राज की बात करें, मैं रंजन भाई से कहना चाहता हूं, आप बिहार से आते हैं, आप वर्मा कमीशन का एक रिपोर्ट निकालकर पढ़ लीजिएगा। और 7 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू जी की सरकार को ये जंगल राज। और एक और बड़ी बात विवेक जी, लालू जी जमानत पे चल रहे हैं, पैरोल पे चल रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन कल एक अपराधी जो जेल में बंद है, उनके प्रचार प्रसार के लिए लालू जी की तबीयत ठीक हो जाती है और रैली में चले जाते हैं, रीतलाल यादव की रैली में, और समर्थन करने के लिए चले जाते हैं। तो बताइए बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस के नेता अभी बोल रहे थे भाई किसी भी कद का आदमी हो एक्शन लिया जाता है, ये है बिहार सरकार की रणनीति और ये है सुशासन का दावा। मैं राजकुमार रंजन जी से इसका जवाब लूं, लेकिन शिवानंद निवेदन जी बोलिए। हाँ बोलिए। निवेदन राहुल गांधी जी के नेता यहाँ बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता, अरे भैया राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राबड़ी देवी जी नेशनल हेराल्ड गेट पे जमानत पे चल रहे हैं, आप आरोप हम पर लगाते हैं। और एक और बड़ी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं। हमने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। बिहार में शिक्षा की बात करें, स्कूलों के 81% हमने शिक्षा में सुधार किया। 1881% अस्पताल। ठीक है, वो तो खैर जनता फैसला कर देगी। पोद्दार जी अब उस पर बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया, अब तो आप टेस्ट में जा चुके हैं, परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, परीक्षा देने ही वाले हैं। शिवानंद जी से सवाल यह है, उसके बाद रंजन जी आपके पास आ रहे हैं, आप तो खुद ही जवाब दे दीजिएगा। लेकिन शिवानंद जी, ये फोटो काहे नहीं लगा आपके नेता का और आपके जितने भी सीनियर लीडर, आपके अध्यक्ष का?
तो जरूरी था ही, अगर महागठबंधन की बात है तो कम से कम इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए, या फिर बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से विवेक सर, बहुत विवेक निकले सर, मेरे अरमा फिर भी कम विवेक निकले, सर, ऐसा हो गया क्या? विवेक सर 121 कैंडिडेट अभी हो रहे इलेक्शन में, हमारा 92 मेंबर ऑफ विधानसभा सदस्य चुन के आएंगे बिहार में, वो और गरीब दलित पिछड़ों SC ST OBC चुन के आएंगे। आप संकल्प पत्र पे क्यों नहीं है? है ना सर, रैली तो तेजस्वी जी राहुल जी मिलकर कर रहे थे, राहुल गांधी जी है, प्रचार भी राहुल जी तेजस्वी जी ने मिलकर किया, वोट अधिकार यात्रा भी की, तो इतनी सी इज्जत के काबिल तो आप लोग भी हैं कि थोड़ी इतनी जगह तो मिले। बेशक आपका जनाधार इतना बड़ा नहीं है, आधार तो है गठबंधन का। विवेक सर बिहार में कांग्रेस नंबर 1 पे रहेंगे, आप ही देखिए। अभी ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अभी बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र पोद्दार साहब ने जो बता रहे थे, अरे बेल पे ये अमित शाह जी का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी आर्यन पांड्या का मर्डर क्या झूठ है क्या, जस्टिस लोया का मर्डर झूठ है क्या, शाहबुद्दीन का मर्डर झूठ है क्या? आज भी अमित शाह जी तड़ीपार है, तड़ीपार होके सीबीआई ये जिन केसेस की बात आप गुलालकर जी कर रहे हो, सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। सर सुनिए, सर सुनिए विवेक सर, हाँ देखिए अभी आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। अब वो बात हो गई, आपने उनको जवाब दे दिया, अब अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव में है तो फिर आप लोगों की तस्वीर भी तो होनी चाहिए ना वहां पर। आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन मामला बहुत सीरियस है। क्या कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है बिहार के चुनाव में? विवेक सर चुनाव होने के बाद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हाँ। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर किशोर शानी ठीक और बात है। नीतीश कुमार राजकुमार जी रंजन जी पार्टी का राकेश जी के एलिगेशन का जवाब दें। जेडीयू भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है सर, वो तो हर कोई दावा कर रहा है, आप भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, जेडीयू भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी। मैं राजकुमार जी का रिएक्शन चाहूंगा अब राकेश जी के एलिगेशन पर। विवेक जी, सर्वप्रथम तो राकेश पोद्दार जी को, बीजेपी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, नीति आयोग को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद विकास के मॉडल की बात करनी चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और नीति आयोग में पोद्दार जी एक बार पूरा ढंग से बताया गया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़ा राज्य है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़ा राज्य है, एजुकेशन का ड्रॉप आउट है, मल्टी डायमेंशन जो कम्प्लेक्स है उस सब में पिछड़ा हुआ है बिहार हमारा स्टेट, और अपराधी में नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश एक भारत का एक बड़ा राज्य जो भाजपा शासित प्रदेश है, नंबर 1, नंबर 2 पर बिहार है। और एनसीआर डाटा तो साफ चिन्हित कर रहा है कि कितने अपराध बढ़े हुए हैं। इसके बाद भी ये जंगल राज 2005 के पहले चले जाते हैं। अरे महाजंगल राज अभी चल रहा है, कोई वहां सुरक्षित नहीं है। चुनाव जो आचार संहिता लगा हुआ है उसमें 40-40 गाड़ियां चल रही है। दूसरी बात, इनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह अनंत सिंह के पैरोकार बन रहे हैं, लगातार चुनाव में घोषणा कर रहे हैं कि अनंत बाबू नहीं है, जेल में है, उनके हिस्सेदारी में खड़ा हूं। मतलब एक अपराधी का सरोकार जो है एक कैबिनेट मंत्री बना हुआ है और कह रहे हैं कि वो नहीं तो चुनाव प्रचार मैं करूंगा। ये तो इनकी विधि व्यवस्था की हालत है। तेजस्वी जी को क्यों बनना चाहिए? तेजस्वी जी एक विजनरी लीडर है, नेतृत्व करने की क्षमता है उसमें, यंग लीडर है। लेकिन बेरोजगारी, 14 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा, बेरोजगारी दर तो नीति आयोग बता रहा है, घोषणा कर रहे हैं, तो उनका इतना बड़ा विजन है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। सरकार में उन्होंने दिखाया और बिहार की जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि हमने प्रमाणित किया है। इसीलिए बिहार की जनता सत्ता को बदलने जा रही है और उस सत्ता पर काबिज हमारे माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और बिहार में जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, घर घर नौकरी जाएगी। इसीलिए ये जहां तक बात करते हैं, भाई आपके पास चुनाव आयोग है, आपके जहां भी चुनाव होता है वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। पहले झारखंड पहुंचा था, बिहार पहुंचा, उसके साथ सीबीआई ईडी भी पहुंच जाती है। आप जितना आरोप लगाना चाहते हैं आरोप लगा दीजिए, और अंततः जो न्यायालय का निर्णय आएगा उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो आप हर चुनाव में हर स्टेट में करते हैं, विपक्षियों पर बार बार बहुत सारे केस आप लाद देते हैं। तो इनके चरित्र राकेश पोद्दार जी, पूरा बिहार की जनता 14 करोड़ एक चीज जी, एक चीज सबक सिखाएगी।
बेरोजगारी दर में जो है वो स्थिति बेहतर हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है राष्ट्रीय औसत से बेहतर है बेरोजगारी दर के मामले में अगर बिहार की बात की जाए। ये आंकड़ा जो है वो नीति आयोग से की वेबसाइट से ही लिया गया। बाकी आपके एलिगेशन का जवाब राकेश पोद्दार जी देंगे क्योंकि उनकी सरकार है, वो बेहतर बता पाएंगे आपको। जी राकेश पोद्दार जी। विवेक जी, आपने नीति आयोग का रिपोर्ट हमारे रंजन भाई को आपने दिखाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद पारदर्शित रूप से। और मैं कहना चाहता हूं कि हमने बिहार में काम कर कर दिखाया है। हम विकास के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ संकल्प पत्र देखिए, हमने कहा 1 करोड़ युवाओं को आत्मनिर्भर करना है, सरकारी नौकरी देना है। हम महिलाओं को, जीविका बहनों को लखपति दीदी बनाए हैं और लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। उसमें से ही कुछ 500 महिलाओं को करोड़पति बनाने का भी हमारा टारगेट। हम तो काम कर रहे हैं लगातार, हम विकास की बात कर रहे हैं। और इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग हमारा नहीं है भैया, ये सरकारी संस्थान है, संविधान के अनुसार ये चलाती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उतना ही हक चुनाव आयोग का हमारे ऊपर है, उतना ही हक आपके ऊपर है। ऐसी बातों को मत गलाइए। इसीलिए योगी जी ने कल कहा था अप्पू, पप्पू और टप्पू। एक सत्य नहीं बताता है, एक सत्य नहीं सुनता है, एक उनको दिखता नहीं है। तो आप बताइए, बिहार का अप्पू और पप्पू और टप्पू, एक देश का अप्पू है, पप्पू है, उनको सच्चाई दिखती नहीं है। एक बिहार का है टप्पू, उनको सही सुनता नहीं है। एक उत्तर प्रदेश का है टप्पू, उनको कुछ पता ही नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को, देश की जनता को, कि आप बिहार कानों से सुनने वाला बिहार नहीं है, अब बिहार आंख से देखने वाला बिहार है। बिहार, देश की जनता को मैं कहता हूं, जब बिहार आइए तो हमारा पटना एयरपोर्ट देखिए, 30,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाकर दिखाने का काम किया। हमने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हर जिले में, 18 मेडिकल कॉलेज हमने बिहार में बनाकर दिखाया है। विवेक भाई जी, हमने काम किया। हम विकास के नाम पर जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, बिहार आइए, सच्चाई बताइए। पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आज का पटना एयरपोर्ट देखिए। आपने 16 जगहों पे जाने का काम किया, 110 विधानसभाओं पे। बस जाहिर सी बात है, जंगल राज वाला टैग एक चुनौती का विषय तो है आरजेडी के लिए। इस पर क्या कहेंगे विवेक जी? इस पर क्या कहेंगे राजकुमार रंजन जी? उनका जवाब ले लेते हैं एक बार फिर शिवानंद हुलाल का। जी 30 सेकंड का समय मांगता हूं। चेहरा वही है, सिर्फ कपड़ा बदला गया है। IRCTC का घोटाला, उसमें नहीं, लेकिन लालू जी फ्रंट पे थोड़ी ना है। अब वो लालू जी का राज था, अब तेजस्वी जी चलाएंगे अगर उनको मैंडेट मिलता है तो। विवेक जी, राजनीति विरासत लालू जी का प्रतिनिधि बनकर कौन कर रहा है? चारा घोटाला हुआ, चाहे RCTC घोटाला हुआ, तो तेजस्वी जी का नाम है। आप लोगों ने लालू जी को कनेक्ट करा दिया तेजस्वी जी के साथ। नहीं, चेहरा बदला गया भैया, चेहरा बदला गया है। चेहरा वही है, सिर्फ कपड़ा बदला गया, चरित्र वही है, चेहरा बदला गया। राजकुमार रंजन जी का रिएक्शन चाहेंगे इस पर, फिर शिवानंद जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए विवेक जी, इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इस जंगल राज की बात कर रहे हैं। नहीं, जंगल राज वाला एक चुनौती है, जंगल राज वाला मुद्दा एक चुनौती तो है ना, नहीं मानते? विवेक जी हाँ। इतनी जानकारी तो लेके प्रवक्ता महोदय को बैठना चाहिए कि जंगल राज, पटना हाईकोर्ट ने पटना के महानगर में जल जमाव के संदर्भ में कहा था। ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को कहा गया। अरे शर्म करनी चाहिए, गलत नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? योगी जी जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए, बिहार के विकास के मॉडल पर बात ना हो, अलग अलग व्याख्यान दे रहे हैं। बटोगे तो कटोगे और तमाम तरह के सांप्रदायिक वक्तव्य दे रहे हैं। बिहार की जनता सोच जानने वाली, समझने वाली है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड इनके पास नहीं है। झूठ और फरेब से बिहार की जनता तंग आ चुकी है। ये कभी 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था कि हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौकरी साल का देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। किसानों के लिए कहा था स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, MSP जो है लागू करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो बिहार की जनता सब जानती है कि कितना झूठ फरेबी है। बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं खोला है, झूठ बोल रहे हैं। चलिए देखिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ये क्या बोलेंगे? लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये आप लोगों के संकल्प पत्र में जो तेजस्वी प्रण नाम का एक पत्र आप लोगों ने निकाला,
उसमें आप लोगों ने महागठबंधन के किसी भी लीडर को फ्रंट पे जगह नहीं दी, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी महागठबंधन, हम बिहार के संदर्भ में घोषणा पत्र निकाले हैं। जब हमने बिहार के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, तो बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, तो फोटो उन्हीं का लगेगा, इनके जैसा नहीं है कि असमंजस की स्थिति में है, चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं कर पाए, शिवानंद जी निर्णय लेते हैं दिल्ली में करते हैं। ठीक है, तानाशाही का शिवानंद जी एक रिएक्शन। शिवानंद जी। सर, नीतीश कुमार जी 20 साल और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल, ये दोनों मिलके 72,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया। लेकिन हमने माई योजना 2,500 दे रहे, साल में 30,000 रुपए माता भगिनी को दे रहे, और माता भगिनी को जमीन अधिकरण दे रहे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे। अडानी को इन्होंने 1 रुपए में लैंड दिया, अरबों करोड़ रुपए पैसा बांट रहे। ये तो आप इनका ही गुंडागर्दी चल रहे। 10 साल से गा रहे शिवानंद भाई, फायदा नहीं होता है, कुछ नया स्ट्रेटजी बताइए। सर सुनिए, और दूसरी बात, युवा युवती को हमने 2 करोड़ रोजगार दे रहे। नरेंद्र मोदी जी ने जब से चुन के आया 11 साल से 2 करोड़ नौकरी का हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, हमने गरीबों को भर्ती नहीं किया, हमने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को बाहर निकाला। वो भी दावे करते हैं जैसे आप दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसके दावे पर जनता यकीन करेगी, वो अब तय होने की तारीख नजदीक है, 6 और 11 नवंबर को जब वोट डलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं माफी चाहूंगा, पोद्दार साहब, वक्त मेरे पास सीमित है। आप लोगों को शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। लेकिन कहते हैं जनता बहुत स्मार्ट होती है, समझदार होती है, जनता को जनार्दन कहा जाता है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक समझ चुकी है इलेक्शन में किस तरफ जाना है, किसे वोट करना है, बस बटन दबाने की देर है। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे इंडिया डेली पर।